गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 में शुद्ध धारितीय परिपथ कर लिया था। उससे पहले शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कर लिया, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ, मतलब हमने 3 परिपथ कंप्लीट कर लिए। और हम तीनों परिपथ से ये जानते हैं कि शुद्ध R वाले केस में वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। शुद्ध L के केस में, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में वोल्टा धारा से π/2 कला कोण आगे होती है। और शुद्ध C वाले परिपथ में, जिसमें केवल संधारित्र लगा हो, प्रत्यवर्ती वोल्टा स्रोत से हमने इसको जोड़ा हो, उसके बाद हमने वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर π/2 देखा। बट इस बार उल्टा, धारा वोल्टा से π/2 कला कोण आगे थी। अब हमारे पास अगला परिपथ संख्या 4, श्रेणी RL परिपथ। यह अपना चौथा परिपथ है, ठीक है ना। RL परिपथ, R और L दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े। माना एक चालक जिसका प्रतिरोध R है और एक कुंडली जिसका स्वयं प्रेरण गुणांक L है। एक चालक जिसका प्रतिरोध R, एक कुंडली जिसका स्वयं प्रेरण गुणांक L, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और उसके पश्चात दोनों को एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, V बराबर Vm sin ओमेगा t से हमने जोड़ा हुआ है। V बराबर Vm sin ओमेगा t, ये हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, जिसकी वोल्टा की समीकरण V बराबर Vm sin ओमेगा t, ये हमने श्रेणी RL परिपथ से जोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही परिपथ जोड़ेंगे इससे इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो पहला उद्देश्य तो हमारा धारा का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। जैसे ही परिपथ को कंप्लीट करेंगे इससे धारा प्रवाहित होगी कैपिटल I, ठीक है। ऐसे प्लस से निकलेगी और माइनस के वापस आके मिल जाएगी। जैसे R के सिरों के मध्य धारा प्रवाहित होगी तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हुआ, सपोज VR। इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना मान लिया, VR। ये प्लस और ये माइनस, ऐसे इसमें प्लस और माइनस। और L के सिरों के मध्य जो विभवांतर उसको हमने मान लिया VL। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा, R के सिरों के मध्य VR, L के सिरों के मध्य VL। VR और VL का जो परिणामी है उसको हमने निर्देशित किया VRL से। परिणामी RL परिपथ की विभव पतन VRL। इस तरह से हमारा परिपथ कंप्लीट हुआ। माना एक श्रेणी RL परिपथ, श्रेणी क्रम, ठीक है ना। श्रेणी का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी RL परिपथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जुड़ा है। RL परिपथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जुड़ा है जिसका मान V बराबर Vm sin ओमेगा t, किसी क्षण पे वोल्टा का तत्क्षणिक मान है। हम जैसे इसको आरोपित करेंगे RL के सिरों के मध्य धारा प्रवाहित होगी। मुझे धारा का मान भी ज्ञात करना है और मुझे इसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, जिसे इस RL परिपथ की प्रतिबाधा बोलते हैं, इंपीडेंस, ठीक है ना। 2 चीजें ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखने वाली चीज है कि परिणामी वोल्टा VRL, R और L की परिणामी वोल्टा VRL, VR और VL का योग होगी, सदिश योग होगी। यहां पे जो परिणामी वोल्टा VRL है वो VR प्लस VL होगी, जो किसके बराबर होनी चाहिए, Vm sin ओमेगा t के। तो बेटा हम इसके लिए सदिश आरेख बनाते हैं पहले, और उसके बाद परिणामी वोल्टा का मान ज्ञात करते हैं, इसकी प्रतिबाधा या जो धारा का मान ज्ञात होगा वो हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बनेगा सदिश आरेख वोल्टा के लिए, सदिश आरेख, ठीक है ना। वोल्टा के लिए सदिश आरेख की बात करें अपन तो XY समतल में बना लेते हैं। या आपने X एक्स ले लिया, इधर आपने Y एक्सिस ले लिया। ध्यान से देखो, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। हम ऐसा सीख चुके हैं। फर्स्ट परिपथ, जो पहला परिपथ हमने किया था, उसमें यह देखा था कि अगर अपने परिपथ में केवल, ठीक है ना, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ हो, केवल R जुड़ा हो, उस स्थिति में वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है। मैंने किसी क्षण t = 0 सेकंड पे वोल्टा को इस x एक्स पे मान लिया, प्रतिरोध की वोल्टा। प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभवांतर या वोल्टा है उसको VR से निर्देशित करते हैं। क्या धारा भी इसी दिशा में होगी? अधिकतम धारा की बात करें या धारा की बात करें, वो x एक्स में ही होगी, ऐसा हम जानते हैं। शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ के लिए वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर शून्य, दोनों को x एक्स में दिखाया है। अगला परिपथ है
उसमें L आ गया, और L की स्थिति में हमने सीखा हुआ बेटा कि L की स्थिति में वोल्टता जो है वो धारा से π/2 कलांतर आगे होती है। हमने धारा को x एक्सिस में दिखाया है, तो बताओ VL कौन सी दिशा में होना चाहिए? y एक्सिस में। π/2 कलांतर आगे, ये वाला कोण जो है वो π/2 होगा। कितना कला कोण आगे है? वोल्टता L के सिरों के मध्य जो विभवांतर है VL, वो धारा से π/2 कला कोण आगे है, तो VL आपको इस दिशा में दिखाना होगा। आगे ही वो π/2 कला कोण, अगर π/2 कला कोण पीछे होता तो नीचे दिखाते, वो अगले परिपथ में दिखाना है। अब मैं पूछूं VL और VR का परिणामी ज्ञात करना है। VL और VR का परिणामी बीच का कोण π/2, तो क्या VL और VR का परिणामी जो है वो किसी इस दिशा में हो सकता है? आपका इसी दिशा में होगा। VL और VR का परिणामी जो है वो इस दिशा में। मान लो वो फाई कोण पे है, इसको आपने O बिंदु मान लिया, इस ये जो है वो फाई कोण पे है परिणामी। उसके बाद आप समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इस तरह से अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना। योग निकालना है अपने। परिणामी जो वोल्टता है VR और VL की, जिसको आपने लिखा है VRL, जिसको आपने क्या लिखा बेटा? VRL, वो इस दिशा में होगी VRL। RL के सिरों के मध्य परिणामी विभवांतर या परिणामी वोल्टता फाई कोण पे इस दिशा में होगी VL और VR के लिए। अब आप देखो VL और VR को अपने सदिश माना है, तो इन दोनों का सदिश जोड़, बीच का कोण पता है तो √a² + b² + 2ab cos θ वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अतः VRL बराबर √VR² + VL² + 2VR VL cos θ π/2। cos π/2 शून्य होता है तो ये वाली टर्म तो आपकी शून्य हो गई। आपके पास बेटा आ गया VRL बराबर √VR² + VL², √VR² + VL²। ये परिणामी वोल्टता ही RL के सिरों के मध्य टोटल। अब देखो ध्यान से, VR का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। चालक का प्रतिरोध R, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो VR कितना होगा? चूंकि VR बराबर I × R, VR बराबर ओम के नियम से अपन क्या लिखेंगे? IR। इसी तरह से अगर मैं VL की बात करूं तो बेटा सूत्र क्या होगा? I × XL। XL क्या है? प्रेरितीय प्रतिघात, जिसका मात्रक ओम होता है, तो इसका एक तरह का प्रतिरोध हुआ कुंडली का XL। इसको क्या बोला जाएगा? प्रेरितीय प्रतिघात XL। तो VL बराबर IXL। XL का मान होता है ओमेगा, वो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये दोनों मान आप इस समीकरण में रखो, तो परिणामी वोल्टता आपके पास है बेटा VRL, RL के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर √VR² मतलब I² R² + VL² मतलब I² XL²। इन दोनों में से I² कॉमन, √ से I बाहर लेंगे, I² कॉमन बाहर लेंगे तो I बन के बाहर आएगा √R² + XL²। ये आपका VRL का मान आ गया। और अगर मैं I को इसके अपॉन में लिया हूं, VRL/I बराबर क्या बचा इधर सूत्र? R² + XL²। क्योंकि XL को ओमेगा लिख सकते हैं तो ओमेगा² L²। VRL/I, हमने परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित करी है? I। परिणामी वोल्टता कितनी निकाली? RL की VRL। तो V/I कुल प्रतिरोध, जिसको अपन बोलेंगे RL परिपथ की प्रतिबाधा, ZRL से इसको निर्देशित करेंगे। ये आपकी होगी ZRL बराबर √R² + XL²। जहां पे ZRL को बोलेंगे RL परिपथ की प्रतिबाधा, RL परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट, प्रतिबाधा, RL परिपथ की प्रतिबाधा, इसको ZRL से निर्देशित करेंगे। सूत्र होगा √R² + XL²। ठीक है, ये हमारा कुल प्रतिरोध आ गया या कुल इसकी प्रतिबाधा आ गई ZRL। अब मैं आपसे पूछूं धारा का अधिकतम मान बताओ, तो मुझे इसका प्रतिरोध पता चल गया, वोल्टा का अधिकतम मान Vm है, तो धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान अभी धारा भी हम ज्ञात करेंगे। देखो बहुत बहुत इजी है। ये जो Im की बात कर रहे हो ना, उसका मान कितना होगा वो देखो। धारा का अधिकतम मान Im बराबर वोल्टा का अधिकतम मान बटा ZRL, बटा ZRL, RL परिपथ की प्रतिबाधा।
V अपॉन I, जो धारा का मान है वो V अपॉन I से अपन ज्ञात करते, तो IM बराबर VM बटा ZRL, इस तरह से अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि धारा का मान बताओ इस स्थिति, परिणामी वोल्टता जो है RL परिपथ की वो फाई कला कोण आगे, परिणामी जो वोल्टता है वो फाई कला कोण आगे है, तो धारा फाई कला कोण पीछे है, धारा फाई कला कोण पीछे है। तो इस स्थिति में धारा की समीकरण क्या होगी किसी क्षण पे, अगर अपन धारा की समीकरण की बात करें, अतः किसी क्षण पे धारा की समीकरण RL परिपथ में धारा की समीकरण निकालनी हो तो सूत्र आएगा बेटा I बराबर IM, ये मान ज्ञात कर चुके, साइन ओमेगा t माइनस फाई, साइन ओमेगा t माइनस फाई, इसको समीकरण 1 दिया था, इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दो, यह आपकी समीकरण संख्या 3 और ये 4, ये समीकरण संख्या हो गई आपकी 4। धारा का मान फाई कला कोण पीछे RL परिपथ में, देखो ध्यान से इसी परिपथ सदिश आरेख को ध्यान से देखो, परिणामी वोल्टता इस दिशा में है और मैं बोलूं आपसे कि धारा इस दिशा में ली थी हमने x x में, तो फाई कला कोण पीछे है, धारा वो परिणामी वोल्टता से RL परिपथ की परिणामी वोल्टता से फाई कला कोण पीछे है, तो फाई कला कोण पीछे है, इसका मतलब I बराबर IM sin ओमेगा t माइनस फाई करना होगा और वो हमें पता है। फाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस वाले त्रिभुज से, इसको O मान लिया, इसको A बिंदु मान लिया, इसको B बिंदु मान लिया, त्रिभुज OAB से हम फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं बेटा, ठीक है, त्रिभुज OAB से फाई का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, त्रिभुज OAB से tan फाई लिखूं मैं आपसे, tan फाई बराबर ये लंब बटा आधार, लंब आपका VL, ये समांतर चतुर्भुज बनाया ना आपने, जितनी भुजाएं ये है उतनी ये होनी चाहिए, तो लंब हो गया आपका VL और आधार आपका हो गया VR, VL का मान आपके पास ये रहा IXL, VR का मान IR, ये मान भी रख लो, तो tan फाई आपके पास हो गया बेटा VL का मान आप रखोगे I इंटू XL, VR का मान रखोगे I इंटू R, I से I कैंसिल, फाई बराबर tan इनवर्स XL बटा R, फाई का सूत्र अपन यहां से ज्ञात कर लेंगे, XL बटा R, वो मान डिपेंड करेगा कि XL का मान कितना, R का मान कितना है, उस हिसाब से अपन फाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमने देखो RL परिपथ की कुल प्रतिरोध प्रतिबाधा भी ज्ञात कर ली, धारा का अधिकतम मान और धारा का तत्क्षणिक मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। किससे ज्ञात किया, सदिश आरेख से, ये वोल्टता के लिए सदिश आरेख है, L और R के लिए वोल्टता की सदिश आरेख बनाई हमने और उसकी सहायता से परिपथ की कुल प्रतिबाधा, धारा का अधिकतम मान और धारा का तत्क्षणिक मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो ज्यावक्रीय आरेख और फेजर आरेख बचा हुआ है, ज्यावक्रीय आरेख, फेजर आरेख, अब इसके आरेख बचे हुए वो बना लेते हैं। सबसे पहले अपन बताते हैं ज्यावक्रीय आरेख, उसके बाद अपन फेजर आरेख की बात करेंगे। देखो इसमें सब पहला परिपथ है आपका, वो है ज्यावक्रीय आरेख, ज्यावक्रीय आरेख, वोल्टता और धारा के लिए ज्यावक्रीय आरेख देखो, x एक्स पे तो आपने समय ले लिया t, और y एक्सिस पे आपको v तथा i दोनों के लिए बनाना है। आपने बेटा v की समीकरण लिखी थी Vm sin ओमेगा t, v बराबर Vm sin ओमेगा t लेते हैं, i बराबर आपके पास RL परिपथ में समीकरण आई Im sin ओमेगा t माइनस फाई, ओमेगा t माइनस फाई, फाई आपका कलांतर हुआ, या मैं बोलूं धारा वोल्टता से फाई कलांतर पीछे, फाई का सूत्र था tan इनवर्स XL बाई R, ठीक है। अब मैं v बराबर Vm sin ओमेगा t का तो जनरली बना लेता हूं, मूल बिंदु से शुरू होगा ग्राफ, एक चक्कर के लिए समीकरण, ये ग्राफ बन गया v का, ठीक है। वोल्टता का अधिकतम मान Vm और माइनस में माइनस का Vm, 0 t/4 t/2 3t/4 t ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं पूछूं I बराबर Im sin ओमेगा t माइनस फाई के लिए बनाओ, धारा का शिखर मान Im Vm by Z है तो कम होगा, माइनस Im इधर होगा ऊपर और प्लस Im जैसे अपन ने पहले बनाया। आपका जो ग्राफ है t इक्वल्स टू 0 रखो, इसमें t इक्वल्स टू 0 रखने से Im माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई जो है साइन ऑफ माइनस फाई माइनस साइन फाई होगा तो ये वैल्यू ऋणात्मक होगी, ग्राफ आपका नीचे से शुरू होगा। अब इसमें t/4 पे शून्य होगा कि इससे पहले बाद में कहां शून्य होगा, वो डिपेंड करेगा फाई के मान पर।
क्योंकि इसमें 5 tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, ये डिपेंड करेगा 5 के मान पर। ठीक, पहले जो हमने एल और सी किया था तो उसमें पाई बाई 2 होता था, इसलिए टेंशन नहीं होती थी, टी बाई 4 का बना 0 आ जाता था। इस बार जरूरी नहीं है, तो अपने को कहीं से भी ये ऐसे दिखा देना, मान लो टी बाई 4 से पहले भी दिखा सकते हैं, बाद में भी दिखा सकते हैं। अधिकतम आयाम अपने को कम दिखाना है, इस तरह से आपका एक ग्राफ बनेगा धारा का। ये किसका ग्राफ बन गया? धारा का। तो ये अपना हो गया ज्यावक्रीय आरेख। उसके बाद नेक्स्ट होता है अपना फेजर आरेख। सेकंड होता है अपना फेजर आरेख। देखो फेजर आरेख भी बहुत आसान होता है, ध्यान से देखो बेटा। ये धनात्मक एक्स एक्स, ऋणात्मक एक्स एक्स, धनात्मक वाई एक्सिस और धनात्मक ऋणात्मक वाई एक्सिस। मैंने वोल्टा के आर के सिरों के मध्य जो वोल्टा है वी आर, वो इस दिशा में दिख रही ओमेगा टी कोण पे। वी आर इस दिशा में, क्या धारा भी इसी दिशा में होगी? शुद्ध आर के केस में वोल्टा व धारा के मध्य कलांतर शून्य होता है, तो दोनों को एक ही दिशा में दिखाया हमने। और शुद्ध एल के केस में वोल्टा धारा से पाई बाई 2 कला कोण आगे होती है, तो धारा आपने इसी दिशा में दिखाई है। तो आर के लिए तो आपने दिखाया ही है। एल की बात करेंगे तो एल इससे पाई बाई 2 कला कोण आगे इस दिशा में होगा। एल इससे पाई बाई 2 कला कोण, ये वाला कोण कितना होगा? पाई बाई 2 कला कोण इस दिशा में होगा, वीएल। अब मैं आपसे पूछूं वीआर और वीएल का परिणामी बोलो, वीआर और वीएल का परिणामी बीच में कहीं होगा ऐसे? वीआरएल जो कि धारा से फाई कला कोण आगे था, ये वाला कोण कितना था? फाई। और अब इसको आप समांतर चतुर्भुज के जैसे देखो, ठीक है ना। आरेख जब बनाते हो ना तो इसको समांतर चतुर्भुज बना लिया करो, यहां से लंब डाल दिया करो। ये सदिश, ये आपका फेजर आरेख हो गया। ये आपका क्या बन गया बेटा? फेजर आरेख। ध्यान से देखो, दोबारा समझाता हूं। आपने आर के केस में पढ़ा कि धारा वोल्टा के मध्य कलांतर शून्य होता था, वीआर और वाईआर इस दिशा में दिखाया। एल के केस में आपने सीखा कि वोल्टा धारा से पाई बाई 2 कला कोण आगे होती है, तो धारा आपने इस दिशा में दिखा रखी है ओमेगा टी कोण पे। तो वोल्टा जो एल के केस में वीएल है वो इस दिशा में होगा। अब इसका और इसका परिणामी कहीं बीच में होगा, ठीक है ना। वो बीच में हमने दिखा दिया वीआर धारा से फाई कला कोण आगे, परिणामी वोल्टा जो आरएल की वो धारा से फाई कला कोण आगे, ये फाई है, ठीक है। तो फाई कला कोण आगे दिखाया परिणामी। उसके बाद अपन ऐसे समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जिससे ये अपना फेजर आरेख कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया अपना फेजर आरेख। अब बेटा इसमें एक प्रतिबाधा के लिए भी सदिश आरेख दिया हुआ है। प्रतिबाधा की स्थिति में सदिश आरेख, इसको हमने बोला फेजर आरेख। प्रतिबाधा के लिए आरएल परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सदिश आरेख। तीसरा पॉइंट है आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के लिए सदिश आरेख। प्रतिबाधा के लिए सदिश आरेख, ध्यान से देखो। प्रतिबाधा के लिए जब सदिश आरेख बनाना होगा तो ये मैंने एक्स एक्स ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। मैं बोलूं आर के लिए जो प्रतिरोध था वो इस दिशा में दिखाया, सदिश मान लिया आर को थोड़ी देर के लिए, इस दिशा में दिखाया। तो एल वाला जो है एक्सएल वो इस दिशा में होगा, क्योंकि एल वाले केस में, जिसके केस में धारा वोल्टा हम बोले इस पे लिया तो आपका एक्सएल इस दिशा में होगा, पाई बाई 2 कला कोण आगे, ये वाला कोण पाई बाई 2। इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे तो बीच में कहीं होगा फाई कलांतर आगे, से फाई कला कोण ऐसे दिखाना आपको। जेड आरएल, इन दोनों का परिणामी क्या है? जेड आरएल। आप ज्ञात करके देखो जेड आरएल का मान, जेड आरएल बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बीच का कोण पाई बाई 2, इसलिए आगे वाली टर्म आएगी नहीं, और यही मान आया था, यही मान अपन ने ज्ञात किया था प्रतिबाधा का। तो इस मान से अपन ने आरेख बना लिया। मैं पूछूं tan फाई बताओ, यहां से इस वाले त्रिभुज में tan फाई बताओ, तो आप लिखोगे tan फाई बराबर एक्सएल बटा आर, ये वाला मान एक्सएल है, लंब बटा आधार, तो फाई बराबर क्या हो गया बेटा? tan इनवर्स एक्सएल बटा आर। तो ये आपका हो गया प्रतिबाधा के लिए सदिश आरेख। आपको आरएल परिपथ में सबसे पहले आरएल परिपथ बनाना था, उसमें क्या प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित करी वो आपको ध्यान में रखनी थी,
उसके बाद वोल्टा के सदिश आरेख से प्रतिबाधा, धारा का अधिकतम मान और तत्क्षणिक मान ज्ञात करना है। उसके बाद जावक्रीय आरेख, फेजर आरेख और ये वाला आरेख बनाना होता है, प्रतिबाधा आरेख। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो परिपथ है बेटा वो आपका है आरसी परिपथ। ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।